Alright, class 10. Now we move on to the lecture 3rd of chapter 2, Constitutional Design. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप होगा इस चैप्टर से आपके सामने, नेल्सन मंडेला की आपने स्टोरी देखी, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की आपने स्टोरी देखी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की आपने स्टोरी देखी। तो वो देखने के बाद आपको ये पता चल चुका होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों ज़रूरी होता है। ओके, द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। आपने इंडिया में भी देखा है कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जेंडर यहाँ पे रहते हैं लोग, और इनका होना मतलब क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। और अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल किसी देश में है तो उनके जो ओपिनियन है, उनके जो विचार है, उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। पर्टिकुलर ग्रुप की जो ज़रूरत है वो शायद दूसरे ग्रुप की ना हो। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। और अगर लोग विभिन्नताओं के साथ, विभिन्न विचारों के साथ, अपनी अलग अलग सोच के साथ रहते हैं, तो वो एक साथ तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे जब वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए एक ऐसा रास्ता देंगे जिसमें सभी का डेवलपमेंट हो। तो एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है देशों को, जिसको सभी लोग इक्वली एक्सेप्ट करें, उसके साथ एग्री करें, जिससे कि वो देश में रह सके शांति से। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब है कि वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। हर सिटीजन जो है वो उसको मानेगा ही मानेगा। वो चाहे सिटीजन हो, यानी आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उसका जो व्यवहार है, उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से करेगा, या वो रिलेशनशिप उसका बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, उसका सरकार के साथ हो। जनता का सरकार के साथ जो रूल्स रेगुलेशन होता है वो भी इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल्स के अंडर आता है। सो दैट इज व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, एक साथ रहने के लिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन इज द सेट ऑफ रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो आपको पता चल ही चुका है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान किसी भी देश का एक लिखे हुए नियमों का सेट होता है, जिसमें सभी लोगों को कैसे रहना है, देश में कैसे सरकार बनेगी, कैसे लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, उसके लिए यहाँ पर सभी नियम कानून लिखे जाते हैं। तो ये सभी लोगों को फॉलो करने होते हैं, मानने पड़ते हैं। इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपके अंदर एक विश्वास जनरेट करता है और जनता के अंदर आपस में सहमति, समन्वय क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेट करता है उनके बीच में। इट स्पेसिफाइज हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इसके साथ साथ ये ये भी बताता है कि कोई भी सरकार जो है वो कैसे बनेगी। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सरकार जिसको सर्वोपरि माना जाता है उस पर भी लिमिट्स लगा देता है, या जो रूलर है उस पर भी ये लिमिट लगाता है। यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है, वो भी पूरी तरह से मालिक नहीं है, उसकी भी जो ताकत है वो लिमिटेड है। इट एक्सप्रेस एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और ये लोगों की इच्छाओं को एक्सप्रेस करता है। उनकी जो इच्छा है एक गुड सोसाइटी क्रिएट करने की, उसको भी ये एक्सप्रेस करने का काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आपने देख ली यहाँ पर
कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है किसी भी देश के लिए। और यहाँ पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट होगी कि हर देश जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है फिर भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हर एक डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होगी ही होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन या ये नियम जो होते हैं किसी भी देश में आपको जो मिलेंगे वो जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी में ही हो। हाँ ये जरूरी है कि डेमोक्रेटिक सारे देश कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा वहां पर। ओके, all countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution। तो ये बात निकल के यहाँ पे आती है। After the war of independence, the Americans gave themselves a constitution। तो अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। After the revolution, the French people approved a democratic constitution। और इसी तरह से फ्रेंच पीपल ने भी अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का काम किया था व्हेन दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम। लुई 16 को जब उन्होंने हटाया तो नेशनल असेंबली बनी और जिसने ये शपथ ली, ये कसम खाई कि वो अपने देश के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उसके बाद से ये एक तरह से परंपरा चली आ रही है कि हर एक देश जो भी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होगा, जैसे भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, उसका अपना एक लिखित संविधान होगा। इसी वजह से भारत में संविधान को आज़ादी के बाद लिखा गया। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन की नीड किसी भी देश के लिए। ओके, so note down this important point। okay, these are important, especially this one। ये आपको नोट करना है। और why do we need a constitution, ये दो स्लाइड्स आपको नोट करनी है। ओके, so now this is end of lecture 3। okay, stay tuned for the next lecture। until then, stay safe, thank you।